सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा महाकुंभ भगदड़ केस। महाकुंभ भगदड़ पर सीजेआई खन्ना का फैसला। सीजेआई खन्ना ने कर डाली कैसी टिप्पणी। 29 और 30 जनवरी की वो दरमियानी रात जब हम पूरा देश गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन प्रयागराज जाग रहा था। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का इंतजार था, लेकिन 30 जनवरी को सबकी आंखें खुली। हर तरफ आंसू आंसू थे, क्योंकि महाकुंभ के भगदड़ ने कईयों की जानें ले ली थी। कई आरोपों प्रत्यारोपों के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में महाकुंभ भगदड़ पर सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की। इस बेंच में सीजेआई खन्ना के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीवी संजय कुमार भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट में महाकुंभ भगदड़ को लेकर डाली गई याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। साथ ही साथ सीजेआई खन्ना की 2 जजों की बेंच ने इस पर टिप्पणी भी की है, जिसमें सीजेआई खन्ना की टिप्पणी खास रही। सीजेआई संजीव खन्ना ने इस घटना को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में महाकुंभ भगदड़ पर सीजेआई खन्ना की बेंच ने क्या फैसला सुनाया। सीजेआई खन्ना ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण तो बताया, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत में इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजेआई खन्ना ने कहा कि महाकुंभ भगदड़ की घटना को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाए। सीजेआई खन्ना ने यह भी कहा कि ये एक चिंता का विषय तो है, लेकिन इस याचिका को लेकर हाई कोर्ट जाएं। सीजेआई खन्ना ने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि पहले से ही एक न्यायिक आयोग का गठन किया जा चुका है। हालांकि याचिकाकर्ता ने ये दलील दी कि हाल ही के दिनों में भगदड़ की घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका जवाब यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना की जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साथ ही साथ इसी तरह की एक याचिका हाई कोर्ट में भी दाखिल की गई है, जिस पर सीजेआई खन्ना और जस्टिस कुमार की बेंच ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता देते हुए सुप्रीम कोर्ट में डाली गई उनकी याचिका को खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ही वकील विशाल तिवारी की तरफ से महाकुंभ भगदड़ को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि यूपी सरकार महाकुंभ में भगदड़ की घटना को रोकने में लापरवाह रही। साथ ही इस याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि इस घटना को ना रोक पाना यूपी प्रशासन की चूक, लापरवाही और विफलता रही। इस याचिका में यह भी मांग की गई थी कि कुंभ के आयोजनों में एक भक्त सहायता प्रकोष्ठ भी बनाया जाए। साथ ही साथ सभी राज्यों को निर्देश दिए जाएं कि भीड़ प्रबंधन को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की याचिका में यह भी मांग की गई थी कि यूपी सरकार के कोऑर्डिनेशन में महाकुंभ में दूसरे राज्यों से भी मेडिकल हेल्प टीम तैनात करने के निर्देश दिए जाएं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका को खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट में इस केस का क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।